दिनांक 16/6/2026 को थाना मेजा अंतर्गत गांव कुकुर कटवा से हत्या की सूचना आई थी, जिसमें करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग एवं उसके परिवार की दो अन्य वृद्ध महिलाएं, जिनकी उम्र करीब 60-62 वर्ष है, के सर पर किसी भारी वस्तु से मार करके हत्या की गई थी। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर गांव के ही करीब 21 वर्षीय युवक हिमांशु यादव के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, जिसमें दो महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए, जिसमें कि एक जो मृतक है, मृतक के फ़ोन पे रात्रि में करीब 10:15 के आसपास संदिग्ध आरोपी हिमांशु द्वारा कॉल करना, तथा जब आरोपी हिमांशु का सोशल मीडिया इत्यादि चेक किया गया तो इसके फेसबुक हैंडल समाजवादी टाइगर हिमांशु यादव के को टैग करते हुए मृतक के भाई की बेटी के साथ कुछ फ़ोटोज़ कुछ महीने पहले शेयर किए गए थे, जिसके बारे में जानकारी करने पे ये पता चला था कि करीब 4 माह पूर्व ये दोनों इलोप हुए थे। घटना में आरोपी हिमांशु यादव को पुलिस टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया और आरोपी द्वारा घटना कारित करने का सीक्वेंस तथा आला कत्ल की जानकारी प्राप्त की गई। आला कत्ल को आरोपी द्वारा परानीपुर रोड के पास झाड़ियों पर छिपाना बताया गया। जब आला कत्ल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम आरोपी के साथ मौके पर आई तो बरामदगी के दौरान मौके का फ़ायदा उठा करके आरोपी द्वारा एक उपनिरीक्षक का पिस्टल छीन लिया गया और भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ उपस्थित अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा अपने बचाव में फायरिंग किया गया तो आरोपी हिमांशु यादव के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। घायल आरोपी को उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। घटना के बारे में अन्य चीज़ें ये बतानी है कि इसमें संलिप्त मुख्य आरोपी का एक अन्य साथी निहाल गौतम, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है तथा इसके गांव का एक अन्य इसका साथी आरोपी, उसको भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। घटना का जो मोटिव सामने आया है वो इसके प्रेम प्रसंग में लड़की के बड़े पापा का रोड़ा बनना मानते हुए उसकी हत्या की घटना कारित करना सामने आया है। इसके साथ ये भी बताना है कि आरोपी के भाई अंकित यादव को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि आज सुबह इसकी भागने में सहायता कर रहा था। इसके साथ साथ गांव के प्रधान गुड्डू यादव को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि ये 4 माह पूर्व घटित इलोपमेंट की घटना को पुलिस को सूचना न देते हुए इसमें समझौते का प्रयास किया इसके द्वारा। इस तरीके से पूरी घटना का बहुत ही अल्प समय में पूर्ण रूप से अनावरण किया गया है तथा 100% सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें जो अन्य साइंटिफिक एविडेंसेस और टेक्निकल एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज की जो घटना हुई है वह बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। आपने देखा था कि प्रयागराज शहर के साउथ मलाका में इसके पहले 4 लोगों की हत्या हुई थी। अब उसके बाद जो है यमुना नगर यानी यमुना पार के घूरपुर थाना अंतर्गत भीटा में एक व्यक्ति की हत्या हुई। अब यह मेजा में जो है ट्रिपल मर्डर फिर हुआ। अब इस मर्डर में जो है हम लोग जो वीडियो आप लोगों को दिखाया था उसमें यह दिखाया था कि आरोपी का नाम तो हिमांशु यादव आ रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल में जांच कर रही है। लेकिन अब पुलिस ने 9 घंटे के अंदर जो है अपराधी को ढूंढ निकाला। और अपराधी कौन है? अपराधी वही है हिमांशु यादव। हिमांशु यादव ने यानी जो गुप्ता परिवार की जो लड़की है नेहा, उससे उसका प्रेम संबंध जो था और गुप्ता परिवार नहीं चाहता था कि हिमांशु यादव की शादी नेहा से हो। और इसी के एवज में यानी खुन्नस खाए हिमांशु यादव ने यानी अमरावती, इंद्रावती और श्यामलाल 3 लोगों की जो है धारदार हथियार से जो है काट करके रात को हत्या कर दी। बहरहाल पांडे जी ये जानना ये चाहेंगे कि क्या आजकल जो इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं ये सब सनकी उनकी दिमाग के हैं क्या कि अगर जो है हम हत्या कर देंगे तो उससे कोई मामला सॉल्व हो जाएगा? अगर शादी की या प्रेम संबंध की बात थी तो और भी तो रास्ते थे। कोई जरूरी था कि अगर गुप्ता परिवार शादी नहीं कर रहा था तो उसके परिवार की जो है हत्या करना ही जो है संभव है? तिवारी जी, पहले तो सभी बंधुओं को नमस्कार।
अभी आपने जो कहा धारदार हथियार से, वहां मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। धारदार हथियार से नहीं, किसी भारी चीज से मार करके हत्या की गई है और नृशंस हत्या की गई है। एक तरह से होता है हत्या करना, एक बार किया और सर धड़ से अलग। लेकिन यहाँ भारी किसी भारी चीज से वार किया गया, लोग तड़प तड़प के मरे हैं। ये इस तरह के जो अपराधी होते हैं ना, एक तरह का कहा जाए तो मानसिक बीमार होते हैं, साइको जिसको कह सकते हैं। ये अच्छा बुरा इनको समझ में नहीं आता। ये इसके दिमाग में केवल यही था कि ये चूंकि प्रेम में इसको अपने असफलता दिखी और अब उस रास्ते का जो रोड़ा दिखा उसको यही लोग दिखे। क्योंकि बताया जा रहा है कि लड़की शायद इन लोगों ने कहीं दूर कर भेज दिया था। कुछ लोग कह रहे हैं ननिहाल, कुछ लोग कह रहे हैं, तो वो लड़की को चूंकि हटाना उसके दिमाग में आया कि यही लोग जो है वो हमें उस रास्ते अपनी मंजिल को पाने में जो है वो रोड़ा है, इसलिए पहले सबसे पहले इन्हीं को रास्ते से हटाया जाए। वही मानसिकता से उसने जो है इन लोगों की हत्या की है। ये कहीं न कहीं अपने आप में बहुत घिनौना, बहुत घृणित है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक भी नहीं है। ऐसे लोगों को या तो पागल खाना भेज देना चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट ने चूंकि पुलिस ने उठाई है, हाफ इनकाउंटर भी बताया जा रहा है किया गया है और सजा भी होगी, निश्चित ही कठोर से कठोर दंड मिलेगा। लेकिन ये दंड शायद इनके लिए इतना कम होगा। इनको किसी न किसी पागल खाने में भेज देना चाहिए जहां की इनकी मानसिक स्थिति को सुधारा जा सके। ऐसे लोग जल्दी सुधरते नहीं है तिवारी जी, क्योंकि इस तरह के लोग जो मानसिक रोगी हों उनको सुधारना आसान नहीं है। बाकी रोग तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन मानसिक रोग जल्दी ठीक नहीं होता। ये जो हिमांशु यादव जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसके पहले भी तिवारी जी इसने गांव घर वालों को जो है धमकाया था, जान से मारने की धमकी दी थी। यहाँ तक कि घर वाले जो है वो पुलिस में तहरीर भी दिए थे। यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी समझ में आ रही है। अगर पुलिस, वो चौकी इंचार्ज शायद उसके पहले ही कहीं एक्शन ले लिया होता, इसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर दी गई होती, तो इतना बड़ा जघन्य अपराध होने से शायद बच जाता। आज जो 3 जिंदगियां चली गई, 3 मौतें हुई हैं, उनसे शायद बचा जा सकता था और इस कृत्य को रोका जा सकता था। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भी लापरवाही दिख रही है तिवारी जी। हालांकि बहरहाल जैसा पांडे जी ने बताया कि पुलिस की जो है कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IGRS यानी मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है इसकी शिकायत एक बार हिमांशु यादव की घर वालों ने किया था, लेकिन उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होती। वैसे भी मैं आपको बता दूं IGRS अगर मुख्यमंत्री पोर्टल पे आप शिकायत करते हैं तो वह शिकायत 2 से 3 महीने तक में जो है अगर कोई सुध ले लिया तो आपका जो है कंप्रोमाइज होगा, यानी जो है चौकी इंचार्ज या जो भी है वह कार्रवाई करेंगे। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। यहाँ चौकी इंचार्ज जो रामगढ़ है यानी रामनगर है, जो सिरसा रामनगर, तो रामनगर के चौकी इंचार्ज जो राम बिलास थे उनकी जो है लापरवाही पाई गई। अब उस लापरवाही में जो जोगिंदर कुमार जो IPS आपके जो है कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज हैं, उन्होंने सस्पेंड कर दिया था कि उन्होंने अगर शायद है कि वक्त रहते अगर इस पर कार्रवाई की होती, हिमांशु यादव को उन्होंने कुछ न कुछ सबक सिखाया होता, तो शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम जो है यह नहीं दे पाता। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर के जो है हाफ इनकाउंटर के तहत वह पकड़ा गया और वह सरेंडर करने जा रहा था। पुलिस मुठभेड़ हुई, पुलिस पर उसने गोलियां चलाई, पुलिस ने भी जो है अपने जवाबी फायरिंग में जो है वह घायल हुआ, वह पकड़ा गया। उसने जो है बयान ले लिया, उसने यह बताया कि शादी के लिए ही मैंने जो है यह अपने दोस्त गौतम के साथ, यानी उसका एक दोस्त जो है गौतम है, उस गौतम के साथ जो है वह रात को पहुंच करके और यह घटना को अंजाम दिया है। पांडे जी, इस समय जो है उत्तर प्रदेश समेत खासकर हम प्रयागराज की बात कर ले, प्रयागराज में अपराध का ग्राफ जो है वह बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की खासकर प्रयागराज पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रयागराज पुलिस जो है अपराधियों पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो ग्राफ बढ़ा है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए तिवारी जी, जो प्रथम दृष्टिया समझ में आता है, वो आदमी पहले कहाँ जाता है? चौकी या थाने में ही जाता है। जितने भी अपराध हुए हैं या जितनी हत्याएं हुई हैं या जितने भी ऐसे कृत्य हुए हैं, उसमें अक्सर आप देखिए तो पहला आरोप जो है नजदीकी पुलिस चौकी पर ही लगता है कि तहरीर दिया किसी ने, वहां पर सूचना दिया, लेकिन वो चौकी इंचार्ज या चौकी ने काम नहीं किया अपना, उसकी जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन उसके द्वारा नहीं किया गया, जिसका प्रतिफल किसी न किसी हत्या या किसी न किसी बड़े अपराध के रूप में सामने आया है। अगर पुलिस, देखिए पुलिस तो कार्रवाई करती है, लेकिन कब? जब काफी लेट हो चुका होता है। अब जैसे जो पुलिस चौकी इंचार्ज, अभी आपने बताया रामनगर, सिरसा रामनगर के पुलिस चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। अगर ये अपने जिम्मेदारी को समझता, पहले ही इस तरह के जो है कोई अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हिमांशु यादव के खिलाफ कार्रवाई करता, गिरफ्तारी वगैरह हुई होती,
तो हो सकता था उसके दिमाग में भय बैठता, ऐसा काम ना करता। कहीं ना कहीं इस तरह के जितने भी कृत्य हुए हैं तिवारी जी, प्रयागराज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सूबे की मैं बात कर रहा हूँ, जहां भी अपराध हुए हैं वहां जो प्रथम दृष्टया परिवार वालों ने आरोप लगाया है वो नजदीकी पुलिस थाने या चौकी पर ही आरोप लगाया गया है कि हमने चौकी या थाने पे तहरीर दिया था, लेकिन उस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अच्छा, उसी ढेर सारे जो काम जितने अपराध हो रहे हैं तिवारी जी, वो इस तरह के अपराध कहीं ना कहीं जो पुलिस की संज्ञान में आने के बाद हो रहे हैं, ये कहीं रोके जा सकते थे पुलिस द्वारा, जो शायद रोका नहीं गया। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, यह दरिंदा जो हत्यारा हिमांशु यादव है, अब यह बर्बाद हो गया, मिट्टी में मिल गया। सीधे सीधे समझिए, अब आपके दिमाग में आया हुआ सर मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिल जाने का मतलब यह है कि अब यह जो है जेल गया। अब कब तक छूटेगा, क्या होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है मुकदमा चलेगा, उसके तहत जो है इसके ऊपर क्या क्या होगा, फांसी होगी, सजा होगी, यानी ये जो है इसकी मिट्टी पलीद हो गई, बर्बाद हो गया अपराधी। और शायद ये है कि इससे जो है अपराधी सीख लेंगे कि अब इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। आप बताइए कि पहले पुलिस मुठभेड़ में जो है गोली लगना पैर में, उसके बाद जो है फिर पुलिस अपनी व्यवस्था के अनुसार जो है जेल में भेजना, उसके बाद कार्रवाई करेगी। अब इसको जो है शायद है कि जो अब दूसरा कोई अपराधी होगा इस तरीके का कृत्य करने से एक बार सोचेगा। पांडे जी, एक बार जो है हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि यह प्रेम संबंध जो है, जो नेहा नाम की गुप्ता परिवार की लड़की थी, उससे इसका प्रेम संबंध था, तो प्रेम संबंध के तहत इसने जो है इस हत्या को अंजाम दे दिया। क्या इसको यह लगता था कि इसके बाद जो है इस घटना को अंजाम दे देंगे तो हमारी शादी हो जाएगी, या जो है जानबूझ के, या इसके दिमाग में इस तरीके का सनक जैसे था कि नहीं मुझको हत्या ही करनी है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए इसमें जो है ना, उससे जो उसकी जो मानसिक स्थिति है उससे लग रहा है, उसके दिमाग में आया होगा कि कहीं ना कहीं मेरे जो प्रेम संबंध है उसमें जो रास्ते का रोड़ा है वो ये तीनों लोग हैं। क्योंकि लड़की जो है वो ननिहाल भेजा जाना कहीं ना कहीं गार्जियन की भूमिका होगी, तो उसको लगा होगा कि अगर तीन रहेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में मेरा रास्ता साफ हो जाए और हम अपनी मंजिल को पा सकें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है ये है हत्यारा हिमांशु यादव की जो है पूरी सच्ची घटना। लेकिन पुलिस जो है अभी भी उस एंगल पर जांच कर रही है, किस एंगल पर, कि हत्यारे के साथ और तो कोई नहीं शामिल था, इसमें और तो कोई मामला नहीं है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है। भले हिमांशु ने अपना जुर्म कबूला है, हिमांशु के साथ गौतम, यानी ये दो ही मिल करके उसको मारे हैं, लेकिन पुलिस की जांच जो है वह अब भी जारी है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा मुझे मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो फिर